श्रीकृष्णं परमानंदं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरन्तं परम नुमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। तो आज हम सब एकादशी के विशेष सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आज बहुत ही आनंद की बात है, एकादशी का पवित्र दिन है आज। और आज के दिन हम एकादशी का महात्म्य समझेंगे, साथ ही एकादशी के विशेष सत्संग के रूप में शिक्षा पत्र का भी सत्संग करेंगे। तो हर एकादशी को हम सबसे पहले एकादशी की महिमा जानते हैं कि हमें एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए और एकादशी व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है, वो सब बात हमें जाननी ज़रूरी है, जिससे एकादशी व्रत करने में हमारी प्रवृत्ति हो। तो हम देखते हैं कि हर एकादशी, प्रत्येक एकादशी का कोई ना कोई नाम होता है। तो आज की जो एकादशी है उसका नाम है कामदा एकादशी। कामदा एकादशी ये आज की एकादशी का नाम है। काम मतलब इच्छा। आज की एकादशी का इतना महात्म्य है कि सभी प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, ऐसी ये एकादशी है। तो एकादशी व्रत करने से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, ये महिमा है। अब भक्त है, पुष्टि मार्गीय वैष्णव है, उसकी कैसी इच्छा होगी, क्या इच्छा होगी? तो श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि पुष्टि मार्गीय काम पुरुषार्थ है, कामो हरि दीद्रक्षैव। पुष्टि मार्गीय पुष्टि जीव के लिए काम पुरुषार्थ है, कामो हरि दीद्रक्षैव। भगवान कृष्ण के दर्शन की इच्छा वही अपने यहाँ काम पुरुषार्थ माना है। ठाकुर जी मुझे कब प्राप्त होंगे, प्रभु के दर्शन कब होंगे, ठाकुर जी की सेवा कब मिलेगी, इस प्रकार की जो हृदय में तीव्र इच्छा है वही पुष्टि जीव के लिए काम है। तो भक्त है तो वो तो यही चाहेगा कि मैं, मेरे जो स्वामी हैं भगवान कृष्ण, उनके निकट आऊं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के पास मैं जाऊं, ऐसी हर भक्त की इच्छा है। तो पुष्टि जीव का तो मुख्य फल है ही भगवत प्राप्ति, भगवान कृष्ण का संबंध प्राप्त हो, भगवान की प्राप्ति हो, वही पुष्टि जीव का मुख्य फल है। तो फल तो स्वयं ठाकुर जी खुद ही हैं। तो एकादशी का इतना महात्म्य है कि हमारी जो भी भगवत संबंधी इच्छाएं हैं वो सब प्रभु कृपा से पूरी होती है। तो ये विशेष महात्म्य जरूर हमें जानना चाहिए। और ठाकुर जी भी जानते हैं कि किस वस्तु में हमारा कल्याण है, किस वस्तु में हमारा कल्याण नहीं है, ये बात प्रभु जानते हैं। इसलिए प्रभु हमारी ऐसी इच्छा ही पूरी करते हैं जिसमें हमारा कल्याण छुपा हो, हमारा अकल्याण हो, हमारा पतन हो, ऐसी प्रभु हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं। क्योंकि जीव है, जीव तो स्वभाव से दुष्ट है, जीवा स्वभाव तो दुष्टा। तो जीव को तो ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, हृदय में अनेक प्रकार की इच्छाएं जीव रखता है। अब खुद को ही नहीं पता है व्यक्ति को कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है। ऐसी स्थिति है जीव की कि मेरा किस में हित है, किस कार्य में मेरा अहित है, ये ज्ञान जीव को तो है नहीं। जीव तो अपनी मस्ती में रहा हुआ है, पर हमारे जो स्वामी है भगवान कृष्ण है वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। इसलिए प्रभु हमारी ऐसी इच्छाएं पूरी करते हैं जिसमें हमारा हित छुपा हो। तो इतने कृपालु हैं ठाकुर जी कि कभी भी प्रभु भक्त का अहित नहीं करते हैं।
प्रभु तो भक्त का सदा कल्याण ही करते हैं। ठाकुर जी अपने भक्तों को अपने पास रखते हैं। तो कामदा एकादशी में यही आप सभी वैष्णवों को शुभकामना कि प्रभु कृपा से जो भी अपने अंदर अलौकिक मनोरथ रहे हुए हैं वो प्रभु जरूर पूर्ण करें और प्रभु के स्वरूपानंद का अनुभव हमें हो, भजनानंद का अनुभव हो, ठाकुर जी की सेवा में रहा हुआ जो आनंद है उसका अनुभव हम करें, प्रभु के स्वरूप का अनुभव हो। तो यही प्रत्येक पुष्टि जीव की इच्छा है जो प्रभु कृपा से जरूर अपने सभी अलौकिक मनोरथ पूरे हों। ऐसी आप सब वैष्णवों को शुभकामना, आशीर्वाद। तो ये पुष्टि मार्गीय भाव मैंने आपको कामदा एकादशी का बताया। साथ ही आज की एकादशी से अपने यहाँ शास्त्रों में भी बहुत महात्म्य बताया है, पुराणों में एकादशी का। तो आज कामदा एकादशी का तो इतना महात्म्य बताया है पुराण में कि एक ललित नाम के गंधर्व थे, उनको पुंडरिक नाम के एक राजा थे, उनसे श्राप मिला था और उस श्राप के कारण जो ललित गंधर्व थे उनको राक्षसी देह प्राप्त हुआ था। अब उनसे कोई अपराध हो गए थे जिस कारण राजा ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें राक्षसी योनि प्राप्त हो। तो ऐसे ललित गंधर्व उनको राक्षसी देह प्राप्त हुआ, बहुत दुखी हो गए, क्या करूं कुछ पता नहीं चले। फिर उनके जो पत्नी थे उनको कोई ऋषि मुनि से पता चला कि आज की कामदा एकादशी का व्रत मुझे करना चाहिए। तो ललित गंधर्व उनके पत्नी ने आज की एकादशी का व्रत किया और व्रत से जो उन्हें पुण्य फल प्राप्त हुआ वो उन्होंने अपने पति को दे दिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उनकी जो राक्षस योनि थी वो निवृत्त हो गई, उससे वो मुक्त हो गए और पवित्र देह ललित गंधर्व को प्राप्त हो गई। तो ये आज की एकादशी का महात्म्य है कि कैसा भी बड़ा पाप हो, राक्षसी श्राप मिला हो, ब्रह्म हत्या जैसा पाप हो गया हो, कितना भी बड़ा पाप हो, कैसे भी बड़े संकट हो, पर आज की एकादशी का ये महात्म्य है कि सब पाप दूर हो जाते हैं और जीव जो है दुखों से मुक्त होकर और ठाकुर जी के चरण में प्राप्त होता है। तो ये विशेष महात्म्य है एकादशी का। और आज की एकादशी से ही आज से श्रीनाथ जी में श्री महाप्रभु जी के उत्सव की बधाई भी बैठ जाती है। तो वो भी आज उत्सव का दिन है। बाकी वैसे अन्य घरों में 7 दिन पहले बधाई बैठती है, पर श्रीजी द्वार में 15 दिन पहले ही श्री महाप्रभु जी के उत्सव की बधाई बैठ जाती है। तो आज का वो दिन है, तो ज़रूर आप ठाकुर जी के सन्मुख या वैसे श्री महाप्रभु जी की बधाई भी आनंद से कर सकते हो और श्री वल्लभ के उत्सव को 15 दिन तक आप बधाई गान करके मना सकते हो। तो ये एक बड़ी बात है हमारे वैष्णवों के लिए। और साथ ही आज एकादशी है चैत्र सुद एकादशी। तो चैत्र सुद एकादशी से पूनम तक ठाकुर जी के सन्मुख रास के पद भी गाए जाते हैं, क्योंकि अभी चैत्र महीना में ठाकुर जी ने रास किया है। श्वेत वाराह कल्प में, अभी जो कल्प चल रहा है, इसी कल्प में चैत्र मास में भगवान कृष्ण ने वृंदावन में भक्तों के साथ रास रमण किया है। तो उस भाव से हम रास के पद भी प्रभु के सन्मुख आज की एकादशी से गान करना शुरू करते हैं और पूनम तक गा सकते हैं। तो वो भी एक प्रकार जो है जो सेवा क्रम में सब वैष्णवों को ध्यान में लेना चाहिए। और कामदा एकादशी से मुझे याद आया कि श्री महाप्रभु जी के पूर्वज श्री यज्ञ नारायण भट्ट जी, उन्होंने सोम यज्ञ किया। आप सबने कथा तो सुनी होगी। सोम यज्ञ किया, सोम यज्ञ में से साक्षात प्रभु भगवान कृष्ण प्रकट हुए और प्रभु ने प्रकट होकर वरदान दिया
यज्ञ नारायण भट्ट जी को कि आपके वंश में जब 100 सौम्य यज्ञ पूर्ण होंगे तब मेरा प्रागट्य आपके कुल में होगा। तो ऐसे प्रभु ने वरदान दिया श्री यज्ञ नारायण भट्ट जी को, तो उन्होंने 32 सौम्य यज्ञ किए। फिर उनके पुत्र श्री गंगाधर भट्ट जी, उन्होंने 28 सौम्य यज्ञ किए। गंगाधर भट्ट जी के पुत्र गणपति भट्ट जी, उन्होंने वापस 30 सौम्य यज्ञ किए। फिर उनके पुत्र श्री वल्लभ भट्ट जी, उन्होंने 5 सौम्य यज्ञ किए। फिर अंत में श्री लक्ष्मण भट्ट जी, उन्होंने वापस 5 सौम्य यज्ञ किए। इस प्रकार 5 पीढ़ी में जाके 5 पीढ़ियों के बाद 100 सौम्य यज्ञ वंश में पूरे हुए। और सब राह देख रहे थे भक्त कि कब भगवान का प्रागट्य इस कुल में होगा। श्री लक्ष्मण भट्ट जी भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि वर्षों पहले प्रभु ने वरदान तो दिया हमारे पूर्वजों को कि साक्षात भगवान हमारे कुल में प्रकट होंगे, अब कब वो दिन आएगा, कब प्रभु का प्रागट्य होगा। ऐसे प्रभु प्रागट्य की इच्छा सब भक्त अपने मन में कर रहे थे। तो ये अलौकिक इच्छा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ठाकुर जी का प्रागट्य कब होगा, प्रभु की सेवा कब मिलेगी, प्रभु के दर्शन कब मिलेंगे। तो ये सब अलौकिक मनोरथ है जो प्रभु जरूर पूरे करते हैं। तो कामना एकादशी के साथ ये प्रसंग भी जरूर हमें विचारना चाहिए कि देखो किस प्रकार श्री लक्ष्मण भट्ट जी के घर श्री महाप्रभु जी आप साक्षात प्रकट हुए, जो भगवान कृष्ण के मुखारविंद स्वरूप हैं। और आपने प्रकट होके सभी श्री वल्लभ ने सभी भक्तों के मनोरथ पूरे किए, माया मत का खंडन किया, भक्ति मार्ग की स्थापना की। तो ये श्री महाप्रभु जी का मुख्य कार्य है। तो ऐसे सब अलौकिक इच्छाएं, अलौकिक मनोरथ ठाकुर जी जरूर पूरे करते हैं। तो यही एकादशी का महात्म्य हमें जानना चाहिए। और आज की एकादशी के साथ ये श्री महाप्रभु जी की प्रागट्य का प्रसंग है, वो भी जोड़ दें तो महात्म्य अच्छी तरह हमें समझ में आए। तो ये सब महिमा हमने देखी एकादशी की। अब आते हैं आज की एकादशी के विशेष सत्संग पर। तो आप सब वैष्णवों को पता ही होगा कि हर एकादशी में हम शिक्षा पत्र का विशेष सत्संग करते हैं। तो आज भी ऐसा ही मैंने विचारा है कि शिक्षा पत्र का कुछ सत्संग करें। श्री हरिराय महाप्रभु जी की जो दिव्य वाणी है उसका स्मरण करें, जिससे प्रभु कृपा से हमारे अंदर कुछ भगवत भाव प्रकट हो और अपना हृदय शुद्ध हो और अपने हृदय में ठाकुर जी पधारें। इस भाव से शिक्षा पत्र का हम सत्संग करें। तो आज 18 नंबर का जो शिक्षा पत्र है, शिक्षा पत्र नंबर 18, उसका सत्संग हम करेंगे। तो जो जिन वैष्णवों के पास पुस्तक है शिक्षा पत्र की, आप जरूर सामने रखें और ध्यान दें कि हर एक श्लोक में श्री हरिराय जी हमें क्या आज्ञा कर रहे हैं और हमें अपने जीवन में कौन सी बात ध्यान रखनी है और अपना वैष्णवी जीवन हमें कैसा बनाना है, उस बात का ज्ञान हमें ये शिक्षा पत्र से जरूर होगा। तो आप सब वैष्णव पुस्तक भी सामने रखेंगे तो आपका विषय में अच्छी तरह ध्यान रहेगा, नहीं तो मन तो है वो भटक जाएगा। कान से तो आप सुन रहे हो सत्संग, पर मन कोई और अन्य विषय में चला जाएगा। तो आपको पता नहीं चलेगा कि अरे हाँ सत्संग तो सुना, अब क्या सत्संग में बात हुई ये पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो मन को जो है कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मन को पकड़ना, मन को अपने वश में रखना ये बहुत आवश्यक है। तो पुस्तक सामने होगी तो मन आपके कंट्रोल में रहेगा और ध्यान सत्संग में रह पाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और पुस्तक नहीं है सामने तो एकाग्र चित्त से आपको सुनना पड़ेगा। और सब काम काज जो भी आप लेके बैठे हो पूरे दिन के, उसको एक बाजू रख दो और पूरा ध्यान सत्संग में केंद्रित करो। तो अब शुरू करते हैं शिक्षा पत्र। 18 नंबर का शिक्षा पत्र, उसका पहला श्लोक है, कालः स्वकार्यं कुरुते न जानाति जनो यतः प्रमाद्यति हरेह कार्ये स्वात्म कार्ये अति विह्वलः। ऐसा ये पहला श्लोक है।
जिसमें आप श्री आज्ञा कर रहे हैं, कालः स्वकार्यम कुरुते, कि ये जो काल है वो तो अपना कार्य कर ही रहा है। क्या कार्य कर रहा है काल? तो कह रहे हैं कि क्षण क्षण में जीव की जो आयुष्य है उसका हरण काल कर रहा है। और जीव नहीं जानत है जो मेरी आयुष्य दिन प्रतिदिन घट रही है। अब जीव तो, मनुष्य तो अपनी मस्ती में मस्त है कि आनंद से अपना जीवन चल रहा है, खाओ पियो, घूमो फिरो, मज़ा करो। ऐसे अपने आनंद मस्ती में दिन कटते जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है। पर न जानाति जनो यतः, पर जीव ये जान नहीं पा रहा है कि काल जो है अपने ऊपर, अपने पीछे पड़ा हुआ है और प्रत्येक दिन, हर क्षण हमारी जो आयुष्य है वो कम होती जा रही है। तो यही तो काल का मुख्य काम है। और अपन यही बात उदाहरण से देखें। आप अपना फोटोग्राफ दो सामने, अपनी फ़ोटो, पुरानी फ़ोटो हो 20 साल 30 साल पुरानी, आप देखो उसको और देख के पता चलेगा कि अरे इतना परिवर्तन आ गया मेरे शरीर में, कितना बदलाव आ गया मेरे चेहरे में। आपको देख के पता चलेगा कितने चेंजेस आ गए हैं। तो काल क्या करता है? परिवर्तन करता है। चेंजेस जो आते हैं वो काल से आते हैं। तो काल तो अपना काम कर ही रहा है, उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना है? तो हमें अपना काम करना है। हमें जो भगवत धर्म है उसका पालन करना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें देना है, जिससे फिर हमें कोई चिंता बाधक नहीं रहेगी। फिर बने काल अपना काम करे, हमें कोई चिंता नहीं है। हम तो समय का सदुपयोग कर रहे हैं, भगवत धर्म का पालन कर रहे हैं, तो फिर कोई चिंता की फिर बात नहीं है। पर यहाँ श्री राय आज्ञा कर रहे हैं कि जीव कैसा है? प्रमाद्यति हरेह कार्ये स्वात्म कार्ये अति विह्वलः। जीव ऐसा है कि भगवत संबंधी जो कार्य है उसमें हम आलस करते हैं। अब हम कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा करो, अष्टाक्षर मंत्र की माला फिराओ, सत्संग करो, ठाकुर जी के दर्शन करो, ऐसे हम कहते हैं, जप पाठ करो। तो क्या जवाब देते हैं लोग? अरे अभी टाइम नहीं है, हमारा टाइम नहीं, पछी करसू, बाद में करेंगे, ऐसे जवाब देके छूट जाते हैं। फिर वही जो पूरे रोजिंदा काम है उसमें लग जाते हैं। तो हम कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, बाद में करेंगे, तो वो फिर बाद में वो समय कभी आता ही नहीं है और जीवन खत्म हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो जीव भगवत संबंधी काम में तो आलस करता है, अभी नहीं। सेवा, सत्संग, कीर्तन, भगवत नाम, ये सब तो हम कब करेंगे? बुढ़ापे में, जब बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध अवस्था आ जाएगी, तब करेंगे। अभी तो मौज मस्ती की उम्र है, उसमें ये सब कहाँ लेके बैठे? ऐसे लोग बहाने करते हैं। तो ऐसे आलस करते हैं भगवत धर्म में प्रवृत्त होने के लिए। भगवत संबंधी कार्य में ही आलस करते हैं, लौकिक कार्य में आलस नहीं करते हैं। स्वात्म कार्ये अति विह्वलः। लौकिक काम हो, संसार का कोई काम हो, पिक्चर देखनी हो, पार्टी में जाना हो, तो उसके लिए तो तुरंत तैयार रहते हैं। कब जाना है? चलो अभी चलते हैं, ऐसे तुरंत तैयार रहते हैं। और लौकिक विषयों का संग करना हो, उसमें तैयार रहते हैं। अपनी देह को कैसे अच्छा रखें, देह का कैसे पोषण करें, उसमें ही हमारा पूरा जीवन जो है वो हाथ से निकल जाता है। और ऐसे लौकिक कार्यों की चिंता तो हम बहुत करते हैं, उसमें तो इतनी विह्वल है, इतने फुर्तीले हो जाते हैं उसमें लौकिक काम करने में। और भगवत संबंधी काम बताते हैं कि ये सेवा करो, ठाकुर जी का स्मरण करो, सत्संग करो, तो अरे उसमें तो टाइम नहीं है, उसमें तो हम आलसी हो जाते हैं। तो ये बात अच्छी नहीं है, ऐसे हमें नहीं करना है।
हमारा जो आत्मधर्म है उसके लिए भी हमें मन में चिंता रखनी ही चाहिए। ये सब जो देह धर्म है, शरीर से, ये देह से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, ये घर, ये पैसे, ये परिवार, ये सब संसार के सब विषय, वो तो यहीं छूट जाते हैं। वो तो जब तक शरीर में प्राण है तभी तक साथ देते हैं। पर ये जो आत्मधर्म है, भगवत धर्म है, वो तो जन्मों जन्म तक हमारे साथ में रहता है। और जितना भगवत धर्म हम ये जन्म में करेंगे वो सब अगले जन्म में हमें काम आएगा। हमारे जो भक्ति के संस्कार हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। वो भक्ति की साधना तो वैसे की वैसे ही रहती है। जितनी हमने भगवत सेवा, भक्ति, स्मरण, जप, पाठ जितने ये जन्म में किए होंगे, अगले जन्म में और उससे हम आगे बढ़ पाएंगे। भक्ति की अवस्था में, हम भक्ति की साधना में नेक्स्ट जन्म में और आगे बढ़ेंगे। तो भगवत धर्म तो है, हमारा जन्मों जन्म तक साथ देता है। और देह से जुड़ी हुई जितने भी देह धर्म हैं वो तो ये जन्म में ही समाप्त हो जाते हैं। लौकिक सब वस्तुएं, लौकिक विषय, वो तो यहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें प्लानिंग कैसी करनी चाहिए? दूर की प्लानिंग हमें करनी चाहिए जो हमेशा हमारा साथ दे। तो इसलिए भगवत धर्म के लिए हमें आलसी नहीं बनना है, उसमें तत्पर होना है। ये शिक्षा शहरराय जी हमें पहले श्लोक में देना चाहते हैं। तो अभी जो स्थिति है जीव की कि भगवत धर्म में आलसी और लौकिक काम में फुर्ती वाला, उसको हमें रिवर्स करना है। भगवत धर्म में हमें पूरी तत्परता दिखानी है। और लौकिक कार्य तो जो है वो कर ही रहे हैं, वो मत करो ऐसा तो कोई कह नहीं रहे हैं। पर ऐसे लौकिक कामकाज मत करो कि भगवत सेवा स्मरण ही छूट जाए, तो ये बात अच्छी नहीं है। तो ये सब पहले श्लोक का विषय है। तो ये बात समझनी हो पहले श्लोक की, तो एक बहुत अच्छी वार्ता है सूरदास जी के वार्ता प्रसंग में जो बनिया की वार्ता आती है, उससे हम ये बात बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं कि आज का जो संसारी जीव है उसकी कैसी दशा है, कैसी स्थिति है, कैसे संसार में जीव फंसा हुआ है, जिस कारण ठाकुर जी तक मनुष्य नहीं पहुंच पा रहा है। तो वो बात ये बनिया की वार्ता से बहुत अच्छी समझ में आती है। तो शॉर्ट में मैं आपको वार्ता बता देता हूँ। श्रीनाथ जी के मंदिर के नीचे गोपालपुर गांव है, जतिपुरा गांव है, वहाँ एक बनिया रहता और मंदिर के नीचे ही वो बनिया की दुकान थी। सब अनाज, शाक भाजी और भी रोजिंदा जो आजकल एसेंशियल आइटम जिसको बोलते हैं, एसेंशियल सर्विस, वो सब वस्तु वो बनिया रखते थे अपनी दुकान में। और बनावट ऐसी करते कि बहुत बड़े जाने वैष्णव हो, बढ़िया तिनक लगाते, कंठी की माला पहनते, और जो भी वैष्णव श्रीनाथ जी के दर्शन करके आते सबसे पहले सुबह उनको पूछ लेते कि अरे वैष्णव बताओ तो जरा आज कौन से वस्त्र धारण किए श्रीनाथ जी ने, कौन से श्रृंगार धारण किए हैं श्रीनाथ जी ने, बताओ तो कैसे आज दर्शन हुए। तो वो सब बात पहले वैष्णव उसे जान लेते। फिर बाद में जो भी वैष्णव बनिया की दुकान में आते खरीदी करने, उनको बनिया कहते हैं कि अरे वैष्णव देखो आज तो श्रीनाथ जी ने बहुत अच्छे वस्त्र धारण किए, बहुत अच्छे श्रृंगार श्री जी ने धरे हैं, बहुत सुंदर आज का स्वरूप है, जाओ दर्शन करिए आओ, मैं तो करके आया। ऐसे बनिया कहते हैं। कभी भी श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते नहीं ये बनिया, अपने काम काज में, धंधे में इतने बिजी रहते कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी श्रीनाथ जी की झांकी दर्शन नहीं किए, ऐसी स्थिति में रहते। और गांव में वैष्णवों को कहते हैं कि अरे मैं तो रोज दर्शन करता हूँ श्रीनाथ जी की। तो ऐसे बनावट करते और सब वैष्णवों को लगता है कि अरे देखो ये बनिया तो कितने बड़े भगवदीय हैं, तो इनकी दुकान से ही हमें सब वस्तु लेनी चाहिए, ऐसे वैष्णव करते।
फिर एक दिन अचानक सूरदास जी आए ये बनिया की दुकान पर। सूरदास जी तो वहाँ से जा रहे थे, मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, और बीच में ही ये बनिया ने सूरदास जी को रोका कि अरे सूरदास जी कहाँ जा रहे हो। सूरदास ने कहा कि मैं तो दर्शन करने जा रहा हूँ ठाकुर जी के। तो बनिया कहता है कि अरे आप इतने बड़े भक्त हो, मेरी दुकान पे क्यों नहीं आते हो, मेरी दुकान से ही आप सब अपनी सामान लिया करो, मैं तो आप सब वैष्णवों का दास हूँ, तो मेरे ऊपर तो कृपा करो, मेरे पास आया करो। ऐसे सूरदास जी को सब बड़ी बड़ी बातें वो बनिया कहने लगा। सूरदास जी समझ गए कि ये बनिया है, इसने जीवन में आज तक श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं किए और बनावट पाखंड बहुत करता है वैष्णवों के बीच में। ऐसे सूरदास जी पहचान गए और सूरदास ने कहा बनिया को कि अरे बनिया, मुझे पता है तूने जन्म भर ये ग्रह कार्य में, संसार में इतना तू फंसा हुआ है कि तूने एक बार भी श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं किए। मैं जानता हूँ, मेरे से झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबको तू मूर्ख बना सकता है, मुझे मूर्ख नहीं बना सकता है। ऐसे सूरदास जी ने कहा कि क्या बातें कर रहा है मेरे सामने बड़ी बड़ी। तो बनिया ने कहा सूरदास जी को डरते हुए कि अरे सूरदास जी, ये बात आपने सच्ची बात कह दी है, बराबर है, पर यह बात किसी और के सामने आप मत कहना, किसी वैष्णव के सामने। देखो बनिया कहता है कि मैं तो बहुत चाहता हूँ श्रीनाथ जी के दर्शन करूँ, पर क्या करूँ, ऐसी परिस्थिति में मैं फंस गया हूँ, ऐसा सब काम काज में इतना उलझ गया हूँ कि दर्शन करने का पता नहीं, समय नहीं मिल रहा है क्या, और कब श्रीनाथ जी के दर्शन होते हैं वो दर्शन का समय भी मुझे पता नहीं होता है, क्या करूं, मेरी समस्या है। मेरी इच्छा तो बहुत है दर्शन करूं, समय नहीं पता है मुझे दर्शन का। ऐसे बनिया ने कहा। सूरदास ने कहा कि अरे बनिया, काहे को चिंता कर रहा है, देख तुझे दर्शन करने हैं तो जब दर्शन का समय होगा मैं तुझे ले जाऊंगा दर्शन करने, आएगा मेरे साथ। तो बनिया कहता है हाँ आप ले जाओगे तो ज़रूर आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, तो अब उत्थापन के समय में ज़रूर आऊँगा दर्शन करने। ऐसे कह दिया। सूरदास ने कहा ठीक है, ज़रूर उत्थापन के समय चलेंगे। तो शाम को उत्थापन के समय आए। सूरदास जी कहा बनिया को चल श्री जी के दर्शन करने। तो बनिया कहता है कि अरे अभी तो शाम का समय है, अभी तो सब मेरे जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, वो अभी दुकान में आएंगे, तो अभी तो बहुत लोग, गांव के लोग मेरे दुकान में खरीदी करने आने वाले हैं, तो अभी तो मैं दुकान नहीं छोड़ सकता हूँ, अभी तो मुख्य ग्राहकी का समय है। तो बाद में अब तो उत्थापन के बाद तो भोग संध्या आरती तो होती ही है, तब मैं दर्शन कर लूँगा श्रीनाथ जी के। तो सूरदास ने कहा ठीक है। तो संध्या आरती के समय आए, तब बनिया कहता है कि अभी तो सब गाय के आने का समय है, सब वन से गाय वापस आएगी, शाम का समय है, तो कहीं कोई गाय मेरी दुकान में घुस गई तो सब मेरा सामान खराब हो जाएगा, तो मुझे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो अभी तो मैं नहीं आ पाऊँगा, संध्या आरती के समय, शयन के समय ज़रूर आऊँगा, शयन दर्शन में। ठीक है। तो सूरदास जी वापस शयन दर्शन समय आए। तब बनिया कहता है कि अभी तो रात का समय हो गया है, अभी कहीं चोरी हो गई दुकान में तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, तो अभी भी मैं दुकान छोड़ के नहीं आ सकता दर्शन करने के लिए। तो शयन समय भी वापस भेजा। अब बनिया कहता है मंगला के समय ज़रूर आऊँगा दर्शन करने। तो वापस दूसरे दिन मंगला के समय आए सूरदास जी। तो बनिया ने कहा कि अभी तो सुबह सुबह बोनी का समय है, अभी तो बोनी का समय है, और अभी तो धंधा करना बहुत ज़रूरी है, अभी मैंने धंधा नहीं किया तो पूरा दिन खाली जाएगा। ऐसे कह के मंगला के समय भी नहीं आए, अब कह दिया कि राजभोग के समय आऊँगा। ऐसे 3-4 दिन तक बहाने पे बहाने वो बनिया देता रहा सूरदास जी को। और सूरदास जी अब समझ गए कि बेटा बहुत झूठ बोल रहा है मुझसे, अब झूठ तेरा नहीं चलेगा। अब सूरदास जी ने कहा कि देख आज 4 दिन हो गए हैं, मैं धक्के खा रहा हूँ, तुझे कह रहा हूँ कि दर्शन कर श्रीनाथ जी के, तू नहीं आ रहा है, देख अब तेरी सच्चाई मैं सब वैष्णव के सामने प्रकट कर दूंगा, और तेरे ऊपर बहुत कविताएं, दोहे, कीर्तन सब बना के लोगों को सुनाऊंगा, तू देख अब।
ऐसे सूरदास जी ने एक कीर्तन बनाया, आज काम काल ही काम परसों काम करना, पहले दिन बहुत काम विमुख भये चरना। ये संसारी जीव कैसा है वो सूरदास जी बता रहे हैं कि हम भक्ति करने के लिए कहते हैं कि आज बहुत काम है, कल बहुत काम है, परसों बहुत काम है, ऐसे बहाने पे बहाने मनुष्य व्यक्ति देता है। पहले दिन बहुत काम, ऐसे विमुख भय चरना, ऐसे बहाने बनाते हुए ये जो जीव है वो ठाकुर जी से विमुख हो जाता है, बहिर्मुख हो जाता है, और बहिर्मुख होके अपना जो मनुष्य जीवन है जो इतना कीमती है वो खो देता है। क्योंकि 84 लाख योनि है, उसमें से केवल एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिससे हम भगवत प्राप्ति जिसमें कर सकते हैं, और कोई भी योनियों में हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। मनुष्य योनि, उसमें भी वैष्णव के घर जन्म मिलना, इतनी कृपा ठाकुर जी कर दे फिर भी हम प्रभु से बहिर्मुख रहें तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जागत काम सोवत काम, काम में ही पची मरना, जागते हुए काम सोते हुए काम, काम में ही पूरा जन्म खत्म हो जाता है। छांड काम सुमरी श्याम, सूर पकड़ी शरणा। सूरदास जी कहते हैं कि काम काज संसार में से आसक्ति थोड़ी कम करो और सुमरी श्याम भगवान कृष्ण का स्मरण करो। सूर पकड़ी शरणा, प्रभु के चरण कमल को पकड़ो, ठाकुर जी की शरणागति स्वीकारो कि हे भगवान कृष्ण आप ही मेरे रक्षक हो। ऐसे प्रभु के अनन्य आश्रित हो जाओ, तभी आपका उद्धार होगा। नहीं तो कब जन्म खत्म हो जाएगा आपको ही पता नहीं चलेगा। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल खत्म। तो ऐसे नहीं करना है। तो फिर पकड़ के सूरदास जी बनिया को ले गए। बनिया कहता है कि नहीं ऐसा मत करो सूरदास जी, मैं अब आता हूँ आपके साथ श्री जी के दर्शन करने। ऐसे आए, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। श्रीनाथ जी ने भी ऐसे दर्शन दिए बनिया को कि उनका मन प्रभु ने आकर्षित कर दिया। और सूरदास जी ने विनती की श्री जी बाबा को, अरे श्री जी बाबा ये जो संसारी जीव है, संसार में फंसा हुआ है पर दैवी जीव है। जीव तो अच्छा है पर दुस्संग के कारण इतना फंस गया है संसार में कि प्रभु को ही भूल गया है। तो इसका आप उद्धार करो। आपके मंदिर के नीचे रहता है, आपकी ध्वजा के नीचे रहता है, कुछ कृपा करो। तो श्रीनाथ जी कहते हैं भले मेरे पास रहता है पर क्या मुझे जानता है? जानता तो है नहीं। श्रीनाथ जी कहते हैं तुम सब भगवदीन की कृपा होए तभी मोको पावे। श्रीनाथ जी के पास तो रहते हैं, नीचे दुकान है, ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है, पर 60 वर्ष में कभी भी उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं किए थे। श्रीनाथ जी कहते हैं कि जब भगवदीय की कृपा होती है ना तभी जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। तो ये आपने कृपा की। और फिर श्रीनाथ जी के दर्शन किए। फिर श्री गोसाई जी के भी सेवक हो गए ये बनिया। सूरदास जी ने उनको श्री गोसाई जी के पास ले गए। श्री गोसाई जी से विनती की महाराज इनको सेवक करो। तब श्री गोसाई जी ने कहा कि अरे सूरदास जी तुमने भलो 60 वर्ष को बूढ़ो बैल नाथ्यो है। ऐसे श्री गोसाई जी ने कहा कि 60 वर्ष के बूढ़े बैल जैसे आप इनको पकड़ लाए हो। ऐसे आपने आज्ञा की। और फिर बनिया का जो हृदय है वो शुद्ध हो गया। प्रभु के दर्शन किए, उससे क्या हुआ? प्रभु का स्वरूप हृदय में पधारा, उससे अंतःकरण शुद्ध हो गया। जितनी भी लौकिक वासनाएं अंदर भरी हुई थी वो सब खत्म हो गई। अब उनके हृदय में भाव हुआ। सूरदास जी से विनती की, सूरदास जी मैंने इतने वर्षों में बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं, बहुत द्रव्य कमाया है, और वो द्रव्य मैं अपने भोग के लिए ही वापरता था। अब आप बताओ उसका मैं कहाँ विनियोग करूं? तो सूरदास जी की प्रेरणा से ये बनिया ने अपना संपूर्ण अपना द्रव्य जो है प्रभु की सेवा में लगा दिया। श्रीनाथ जी के नए नए वस्त्र, आभूषण, सामग्री सब उसमें उन्होंने अपना द्रव्य विनियोग कराया, जिससे उनका जो द्रव्य है वो शुद्ध हो गया। गुरु की सेवा में
अपना द्रव्य उन्होंने विनियोग कर दिया, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में लगा दिया, जिससे द्रव्य जो है वो शुद्ध हो गया। हम द्रव्य को केवल अपने भोग के लिए वापरें, अपने स्वार्थ के लिए, तो द्रव्य अशुद्ध रह जाता है। पर जिस द्रव्य से हम हरि गुरु वैष्णवों की सेवा करें, उससे वो द्रव्य की शुद्धि हो जाती है। फिर वो द्रव्य जो है हमें बाधक नहीं बनेगा, उल्टा हमें भक्ति मार्ग में भक्ति भाव बढ़ाएगा। तो ऐसा बता रहे हैं। तो ऐसे संसार दुख से छुड़ा के सुख की प्राप्ति इनको हुई है सूरदास जी के संग से। तो यही बात पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में भी शिक्षा पत्र में यही बात आ रही है जो मैंने अभी आपको वार्ता में बताई कि केवलौ दरिकत्वम तू तदीयानाम न चोचितम न पूरयेत किम उदरम सेवकानाम कृपानिधि। कि भगवदीय जो है उसको केवल अपने उदर पूर्ति के लिए व्यापार या कामकाज नहीं करना चाहिए। कहते जो भगवान कृष्ण कैसे हैं, कृपा के निधि हैं, कृपा का समुद्र आपके स्वरूप में विराजमान है। तो क्या ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे? क्या भगवान कृष्ण आपका भरण पोषण नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। भगवान तो इतने कृपालु हैं कि जो नास्तिक व्यक्ति है, जो उनको नहीं मानता है भगवान में, जिसको श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति का भी भरण पोषण भगवान कृष्ण करते हैं। बोलो कितनी कृपा है ठाकुर जी की। दुनिया में तो ऐसे करोड़ों लोग हैं, बहुत लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो क्या उनका घर नहीं चल रहा है? चल ही रहा है, उनका भरण भी भगवान कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान को मान रहा है, जो भगवान के चरण कमल पर आश्रित है, प्रभु के सेवक हैं, क्या उनके ऊपर भगवान कृपा नहीं करेंगे? अरे जरूर करेंगे, उसमें क्या चिंता की बात है। ऐसे यहाँ श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं। इसलिए वैष्णव को, भगवदीय को केवल अपना पेट भरने के लिए, केवल अपनी उदर पूर्ति के लिए कामकाज या व्यापार नहीं करना चाहिए। वैष्णव को तो ये सब कार्य भगवत भाव से करने चाहिए कि व्यापार हो, लौकिक काम हो, वो भी मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे मैं भगवत सेवा स्मरण अच्छी तरह कर पाऊँ, मेरी भगवत सेवा स्मरण में कोई विघ्न ना आए, इसलिए मैं ये सब लौकिक कार्य भी कर रहा हूँ। तो ये सब अंत में कार्य भी, लौकिक कार्य भी जो हम कर रहे हैं, वो भी अंत में भगवत सेवा में उपयोगी है। उस भाव से हमें सब कामकाज करने हैं। तो भगवत सेवा स्मरण मेरा भगवत धर्म में अच्छी तरह निभा पाऊँ, इसलिए ये सब अन्य कार्य भी मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा भाव वैष्णव के अंदर होना चाहिए। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं पुष्टि प्रभा मर्यादा ग्रंथ में कि लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्यात् तेषु नान्यथा वैष्णवत्वम ही सहजम ततोन्यत्र विपर्ययः। कि जो लौकिक वैदिक कार्य हैं वो हमें कापट्य अर्थात अनासक्त भाव से करने हैं, उसमें विशेष आसक्ति रखे बिना सब कामकाज हमें करने हैं। कोई भी कामकाज छोड़ने की आज्ञा श्री महाप्रभु जी नहीं दे रहे हैं कि सब काम धंधा बंद करके सिर्फ बैठ जाओ, ऐसे श्री महाप्रभु जी नहीं कर रहे हैं। कामकाज आप सब करो, पर ठाकुर जी भगवान कृष्ण को मत भूलो। वो कॉस्ट पे हमें कामकाज नहीं करने हैं कि हम भगवान कृष्ण से संपूर्ण रूप से बहिर्मुख हो जाएं, ऐसे कामकाज नहीं करने हैं। प्रभु का स्मरण, जब पाठ, भगवत सेवा जितनी बने उतनी हमें जरूर करनी है। एक वैष्णव जिसके घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, उसे कम से कम इतना नियम तो रखना ही चाहिए, भले कितने भी बिजी हो, पर इतना नियम तो एक वैष्णव को जरूर रखना चाहिए कि रोज ठाकुर जी के चरण स्पर्श करें, प्रभु की झारी भरे और कुछ सामग्री प्रभु को भोग धरे। इतनी मिनिमम सेवा तो प्रत्येक वैष्णव को करनी ही चाहिए। कितने भी व्यस्त हो, पर ठाकुर जी के लिए 5 मिनट का समय तो आप निकाल ही सकते हो, उसमें कौन सी दुविधा है। आग्रह की बात है, तो आग्रह होगा तो जरूर समय निकलेगा। ऐसा नियम रखो कि रोज एक अष्टाक्षर मंत्र की माला फिरानी है तो फिरानी है।
इतना भी मिनिमम नियम भी एक वैष्णव को जरूर रखना चाहिए। उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम से कम 10 से 15 मिनट ही उसमें लगने वाली है। प्रभु के चरण स्पर्श करो, झाड़ी भरो, भोग धरो, अष्टाक्षर की माला फिराओ, और थोड़ा समय हो तो यमुनाष्टक का पाठ करो, सर्वोत्तम का पाठ करो, कृष्णाश्रय का पाठ करो। इतनी सेवा स्मरण करने में 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगने वाली है। तो जो बहुत बिजी लोग हैं, वैष्णव हैं, उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि कम से कम इतना भगवत कार्य तो जरूर आपको करना ही है, उससे आप छूट नहीं सकते हो। इतना आप कर लो सेवा स्मरण, फिर जाओ जो काम करना है करो, फिर कोई बाधक नहीं है। पर ठाकुर जी के दर्शन का नियम रखो कि प्रभु विराज रहे तो रोज प्रभु के दर्शन मैं करूं, रोज प्रभु को दंडवत करूं, इतना नियम रखो। ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई ना कोई रीत से ठाकुर जी के सन्मुख हमें रहना है, ये बात है। तो वैष्णव को कभी भी प्रभु से बहिर्मुख नहीं होना है। और ये तो मैंने आपको मिनिमम बात बताई है। इस समय है तो जितना अधिक करो सेवा स्मरण, वो तो अच्छा ही है, वो तो करना ही चाहिए, पर मिनिमम इतना तो जरूर करो। तो शहराज जी आज्ञा कर रहे हैं कि वैष्णव को ठाकुर जी को विश्वास मन में राखी सर्वदा भगवत धर्म को आचरण करें। सर्वदा प्रभु में पूर्ण विश्वास रखते हुए हमें भगवत धर्म का पालन करना है, तथा व्यवहार बिना न चले तो अनवसर में प्रहर 1 तथा 4 घड़ी व्यवहार करें। ये गोपेश्वर जी आप टीका में आज्ञा कर रहे हैं, ब्रजभाषा टीका में, कि देखो लौकिक व्यवहार किए बिना भी काम चलता नहीं है, तो क्या करें? तो वो भी करो। ठाकुर जी की सेवा पहुँच के, फिर सेवा के अनवसर में, सेवा पहुँचने के बाद या भगवत स्मरण करने के बाद जितना भी समय मिले उसमें आप लौकिक व्यवहार करो। और पर वो भी कहा कि सेवा स्मरण करके करो, ऐसी आज्ञा यहाँ कर रहे हैं। सेवा स्मरण किए बिना तो हमें कोई काम जीवन के नहीं करने। ऐसा वैष्णव का एक भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए। दिन पूरा हो जाए तो हमें विचार करना चाहिए कि आज मैंने कौन सा भगवत कार्य किया। भले थोड़ा करो, थोड़ा भगवत धर्म करो, जितना समय है उतना करो, पर कौन सा भगवत कार्य आज मैंने किया उसका विचार हमें करना चाहिए। फिर वो करने के बाद लौकिक व्यवहार करो, लौकिक कामकाज करो, और उसमें भी ये विश्वास रखो कि जितनो मिलनहार होएगो सो 1 प्रहर तथा घड़ी 4 में सब मिल ही रहेगो। अब जो भी हम प्रवृत्ति कामकाज करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, उसमें हमें ये भाव रखना है कि जितना ठाकुर जी को देना होगा उतना द्रव्य, उतना फल प्रभु हमें देंगे। विशेष चिंता मन में नहीं रखनी कि अरे ये क्यों नहीं मिला, ऐसे सब चिंता मन में मत रखो। ठाकुर जी की जितना इच्छा होगी उतना ही आपको मिलेगा, उससे एक भी वस्तु ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगी। और प्रभु ने जो सोचा है हमारे लिए अच्छा ही सोचा है, ऐसा विवेक हमें मन में दृढ़ रखना चाहिए। और प्रभु जो है वो तो सर्व सामर्थ्यवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कर सकते हैं, तो सब जरूर ठाकुर जी सिद्ध करेंगे सर्व कार्य। ऐसा दृढ़ विश्वास मन में रखते हुए हमें प्रभु के सन्मुख रहना है, भगवत धर्म करना है। तो ये बात ये दूसरे श्लोक में भी शहराज ने समझाई है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए मत जीवो, पर वैष्णवी जो जीवन है उसे प्रभु सन्मुख बनाओ। ये मूल में मुख्य आज्ञा ये दूसरे श्लोक में आ रही है। प्रवाही जीव है, आसुरी जीव है, वो तो जी रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, उनका तो जीवन ही खत्म हो जाता है अपना पेट भरने में। तो आसुरी जीव तो है ही ऐसे, पर जो दैवी जीव है, जो वैष्णव है, उनके लिए ये बात हरिराय जी बता रहे हैं कि वो कहीं अपना जीवन दुस्संग में पड़ के बर्बाद न कर दें। उनके लिए ये आज्ञा खास हरिराय जी चिंतित है, क्योंकि दैवी जीव प्रभु को भूल जाए ये बात तो अच्छी नहीं है। ठाकुर जी को भी दुख होता है, हमारे अपने गुरु को भी दुख होता है कि वैष्णव है ठाकुर जी को कैसे भूल गया। तो ऐसा नहीं करना, इसलिए बारंबार हमें ऐसे शिक्षा पत्र जैसे ग्रंथ हैं उसका चिंतन करना चाहिए,
श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों को बार बार पढ़ना चाहिए, जिससे ये मन में अनुसंधान सतत बना रहे कि एक वैष्णव हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो ये सब बात दूसरे श्लोक में आ गई है। तीसरे श्लोक में वापिस शहराय जी आज्ञा करें, चिंता कापी न कार्या इति प्रभु वाक्यम विचिन्त्यताम अज्ञानिनो ज्ञानिनश्च यदि स्यात् समता कृतो तदा तु साधन अभावात् किम वृत्तम ज्ञानतः फलम। अब हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि श्री महाप्रभु जी ने जो नवरत्न में आज्ञा की है उसका स्मरण वैष्णव को करना है। विचिन्त्यताम, उसका चिंतन करो। श्री वल्लभ ने क्या आज्ञा की है, चिंता कापि न कार्या निवेदित आत्म भी कदापिति भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति नौकी किंच गति। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जिस जीव ने श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रभु के आगे निवेदन किया है कि हे प्रभु, मैंने अपना सर्वस्व, अपने देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, आत्मा, मेरा परिवार, धन, ये लोक परलोक की सभी वस्तुएं सब मैंने आपकी सेवा के लिए मैं समर्पित करता हूँ। प्रत्येक वस्तु जहाँ जहाँ मेरी अहंता ममता लगी हुई है वो सब वस्तुएं मैं आपकी सेवार्थ विनियोग करूँगा, ऐसा निवेदन हम प्रभु के आगे करते हैं। हाथ में तुलसी दल लेके श्री महाप्रभु जी हमें श्री वल्लभ द्वारा हमारा ब्रह्म संबंध होता है, तो उसमें हम प्रभु के आगे निवेदन करते हैं। तो जिस जीव का निवेदन श्री वल्लभ द्वारा हुआ है उस जीव को फिर कोई भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, चाहे वो लौकिक चिंता हो या अलौकिक चिंता हो। कैसी भी चिंता कोई भी समय हमें नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम। क्योंकि पुष्टि मार्ग में रहे हुए जो जीव हैं, जो जीव श्री वल्लभ की शरण में आया है, उस जीव की लौकिक गति ठाकुर जी कभी भी नहीं करेंगे। ये दृढ़ विश्वास एक वैष्णव को अपने मन में रखना चाहिए। जैसे नवरत्न ग्रंथ में चिंता बताई है कि वैष्णव को ऐसी चिंता हो कि देखो सब लौकिक कार्य हैं, सब कामकाज है, वो भी करने जरूरी है, वो हम नहीं करेंगे तो ठाकुर जी के लिए साहित्य सामग्री वो सब प्रभु को कैसे विनियोग करा पाएंगे। तो लौकिक कार्य और सब करेंगे तो हमें द्रव्य प्राप्त होगा और वो द्रव्य से फिर सेवा कर पाएंगे। और वो लौकिक काम करते करते, लौकिक कार्य करते करते हमें थोड़ा समय सेवा से दूर भी होना पड़ेगा। तो ऐसी चिंता भक्त को होती है कि ठाकुर जी से दूर हमें जाना पड़ेगा, सब कामकाज जीवन के करने पड़ेंगे, तो कहीं मैं ठाकुर जी से बहिर्मुख तो नहीं हो जाऊंगा। ऐसी चिंता भक्त को होती है। और वो लौकिक सब व्यवहारिक काम में नहीं करूं तो ठाकुर जी की सेवा भी नहीं कर पाऊंगा। प्रभु के लिए साहित्य कहाँ से लाऊंगा, प्रभु से के लिए द्रव्य सेवा कहाँ से मैं संपादन कर पाऊंगा, तो वो भी नहीं होगा, तो भी दुख की बात है। तो कामकाज बंद भी नहीं कर सकता हूँ, तो क्या करूँ? कहीं मैं ठाकुर जी से बहिर्मुख तो नहीं हो जाऊंगा? क्या भगवान कृष्ण मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? ऐसी चिंता एक भक्त को होती है। तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वैष्णव तुम निश्चिंत हो जाओ, ऐसी सब चिंता अपने मन में मत करो, क्योंकि एक बार श्री वल्लभ द्वारा जीव जो है प्रभु को निवेदन करता है, श्री महाप्रभु जी के द्वारा जिस जीव का ब्रह्म संबंध हुआ है उस जीव का प्रभु निश्चित अंगीकार करते ही है, उसको कभी भी छोड़ते नहीं है। इसलिए कोई प्रकार की चिंता मन में नहीं रखनी, ये श्री वल्लभ की आज्ञा है जो हमें हमेशा स्मरण करनी चाहिए। ये बात शहरराय जी समझा रहे हैं। क्योंकि चिंता बहुत समय रहेगी तो क्या होगा, चित्त में उद्वेग होगा। उद्वेग होगा तो उद्विग्न मन से हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। लौकिक काम हो अलौकिक कार्य हो, कुछ नहीं हो पाएगा। तो उद्वेग हमें अपने चित्त में नहीं रखना है। अपना जो चित्त है वो शांत रखना है। शांत चित्त से ही सब काम अच्छे हो पाएंगे। उद्विग्न मन होगा, मन में 50 प्रकार की चिंता होगी तो सब काम बिगड़ जाएंगे, कोई काम नहीं होगा। तो चिंता मत करो, चिंतन करो।
ऐसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशै जनैः सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति। चिंता मत करो, चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, निवेदन का स्मरण करो। जो हमने प्रभु के आगे निवेदन किया है, जो गद्य मंत्र है, ब्रह्मसमन मंत्र है, उसका स्मरण करो। भागवत जी का सत्संग करो, प्रभु के स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को जानो। ऐसे हमें निवेदन का स्मरण करना है। तो चिंतन तो जरूर करना चाहिए। सत्संग नहीं करेंगे तो फिर वापस प्रभु से बहिर्मुख हो जाएंगे। तो चिंता मत करो, पर सत्संग करो, भगवत चिंतन करो। ऐसे श्री वल्लभ आज्ञा कर रहे हैं। और अज्ञानिनो ज्ञानिनश्च यदि स्याद समता कृतौ, ऐसे आप श्री आज्ञा करते हैं कि अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद कृतम आत्म निवेदनम, यही कृष्ण सात्कृत प्राणैः तेषाम का परिदेवना। ऐसे श्री महाप्रभु जी नवरत्न में ही आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी ने तो तीनों प्रकार के जीवों का अंगीकार समान रूप से किया है, चाहे वो अज्ञानी जीव हो या ज्ञानी हो। अज्ञान मतलब क्या, तो वो समझा रहे हैं। अज्ञान मतलब ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान नहीं होना। अपने जो गुरु हैं श्री महाप्रभु जी, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं, उपदेशक हैं, श्री वल्लभ के स्वरूप को नहीं जानना। और ठाकुर जी को सब कुछ निवेदन करना, यही परम फल है। इसका भी जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी जीव है। अब बड़ों ने कहा है तो ब्रह्म संबंध ले लिया, खुद को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। घर में सबने लिया है ब्रह्म संबंध, तो मैंने भी ले लिया है। और सेवा कर रहा है, सेवा स्मरण तो कर रहा है, पर ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है कि सेवा क्यों करनी, कैसे करनी, प्रभु कैसे हैं, कुछ पता नहीं है। बस क्रिया में जुड़ा है और बड़ों ने कहा इसने ले लिया ब्रह्म संबंध। तो ऐसा अज्ञानी जीव है, उसको भी चिंता नहीं करनी है। ऐसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। उसका भी अंगीकार तो प्रभु करते ही हैं। उसकी भी लौकिक गति ठाकुर जी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जीव श्री वल्लभ की शरण में आया है, ये बात है। और दूसरा है ज्ञानी, जिसको ज्ञान है, वो ज्ञानी है, जो सब जानता है, प्रभु कैसे हैं, अपने गुरु श्री वल्लभ कौन है, मेरा क्या कर्तव्य है, सब बात का जिसको ज्ञान है, वो ज्ञानी है। और तीसरा जीव है यही कृष्ण सात्कृत प्राणैः तेषाम का परिदेवना, जिसने अपने प्राण जो है वो ठाकुर जी के अधीन कर लिए हैं, जिसके अंदर प्रभु के लिए प्रेम प्रकट हो चुका है, ऐसा जीव। तो जिसके अंदर प्रभु के लिए प्रेम प्रकट हो गया है, ऐसे जीव को तो फिर चिंता ही क्या करनी। तेषाम का परिदेवना, उसका अंगीकार तो प्रभु ने कर ही लिया है। तो ऐसे अज्ञानी, ज्ञानी और तीसरा प्रेमी, जिसको प्रभु के लिए प्रेम है, जिसने अपने प्राण ठाकुर जी के अधीन बना लिए हैं, ऐसा जो व्यक्ति है, तीनों का अंगीकार जो है प्रभु समान रूप से करते हैं। तो तीनों को चिंता नहीं करनी है, ऐसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। और वही बात या शिक्षा पत्र में आई है, अज्ञानिनो ज्ञानिनश्च यदि स्यात् समता कृतौ। अज्ञानी और ज्ञानी प्रभु का दोनों का अंगीकार समान रूप से करते हैं और कभी भी प्रभु जीव का पतन नहीं करेंगे, लौकिक गति कभी नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ कहा है, तदा तु साधन अभावात् किम वृत्तम ज्ञानतः फलम। तो अब जीव को चिंता हो जाती है कि मेरे से तो कोई साधन, भक्ति मार्ग के कोई भी साधन मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, न ज़्यादा सेवा हो रही है, न ज़्यादा भागवत जी का सत्संग भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, ज़्यादा अष्टाक्षर की माला भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मैं जीव हूँ। तो क्या करूँ, तो क्या मुझे फल सिद्ध होगा, क्या प्रभु की प्राप्ति होगी?
ऐसी चिंता वापस जीव को हो जाती है। तो ऐसी भी चिंता हमें नहीं करनी है। वो बातें आई है, प्रभु को आश्रय मन में रखनो, जीव चिंता हो ऐसा चिंता नहीं करनी, साधन नहीं बने तो श्री आचार्य जी के अंगीकार ते निवेदन की फल सिद्धि है। ऐसे यहाँ टीका में गोपेश्वर जी आज्ञा करते हैं कि भले ज़्यादा साधन नहीं बन पा रहे हैं, फिर भी श्री महाप्रभु जी ने जीव का अंगीकार किया है, इसलिए वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जीव ने ये कंठी ली है, अष्टाक्षर की ब्रह्म संबंध की कंठी गुरु के पास से ली है ना, तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। भले थोड़ा विलंब होगा फल प्राप्ति में, पर ठाकुर जी अंगीकार तो करते ही हैं, ये बात दृढ़ रखनी है। तो फल सिद्धि तो होगी ही, उसमें कोई चिंता नहीं है। और ज्ञान वाले भक्त, तो ये बात खास तीसरे श्लोक में आई है कि महाप्रभु जी की शरण में जाना आवश्यक है। पुष्टि मार्ग में प्रवेश लेना बहुत जरूरी है। वो आपने लिया है तो जरूर प्रभु कृपा करके आपका अंगीकार जरूर करेंगे, और प्रभु भी कोई ना कोई रीत से जीव को अपनी तरफ खींच लेंगे। लौकिक गति ठाकुर जी नहीं होने देंगे और फल भी प्राप्त होगा। तो ऐसे चिंता का त्याग करें, वो तीसरे श्लोक में बात आती है शिक्षा पत्र के। और भागवत जी में तो यहाँ तक कहा है, भागवत जी के 6ठे स्कंद में, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नामयत संकीर्तितम अघम पुंसाम दहेद एधो यथाननः, कि जैसे अग्नि जो है वो क्या करती है, लकड़े को जला देती है, उसी प्रकार प्रभु का जो नाम है वो चाहे जीव अज्ञान से ले या ज्ञान से ले, उत्तम श्लोक, ऐसे जो भगवान कृष्ण हैं उनका नाम कैसा है कि सब पापों से आपको मुक्त कर देगा। एक बार भी जिस व्यक्ति ने प्रभु का नाम लिया है तो उस व्यक्ति के फिर पाप जो है नहीं रह जाएंगे। चाहे अज्ञान से भी ले लिया है तो भी जो है प्रभु उसके पाप दूर कर देंगे। यहाँ तक भागवत जी में तो खास कहा गया है, क्योंकि अग्नि का कैसा स्वभाव है, जलाने का, कि जो भी वस्तु अग्नि के पास आएगी अग्नि उसको भस्मीभूत कर देगी। तो अग्नि में चाहे कोई व्यक्ति अनजाने में भी हाथ घुसाएगा, अब उसको किसी को अज्ञानी है, कोई छोटा बालक है, उसको पता नहीं है कि अग्नि में हाथ डालने से मेरे हाथ जल जाएंगे, तो अनजाने में भी हाथ डालेगा तो अग्नि क्या करेगी, उसको उसके हाथ को जला देगी। उसी प्रकार चाहे अनजाने में भी प्रभु का नाम ले ले तो प्रभु कृपा करके उसके पाप मनुष्य के दूर कर देंगे। इसलिए कोई भी प्रकार से प्रभु से हमें जुड़ना है, प्रभु की सेवा और भगवत स्मरण खास हमें अहर्निश अपने मन में सतत करते रहना है। श्री महाप्रभु जी इसलिए आज्ञा करते हैं, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयमित्येव मे मति। सतत प्रभु का नाम क्यों स्मरण करने को कहा है, क्योंकि भगवत स्मरण छूटेगा और तुरंत जो आसुरावेश है वो अपने अंदर घुस जाएगा। जैसे ठाकुर जी का स्मरण अपने अंदर से छूट गया, तुरंत लौकिक आवेश अपने अंदर आ जाएगा और फिर वापस हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। इसलिए ऐसी हैबिट हमें रखनी चाहिए कि भले कोई भी कामकाज करते हो पर अष्टाक्षर का स्मरण तो सतत चालू रहे मन में। ऐसी आदत हमें बनानी चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमें पता नहीं है पर मन में अष्टाक्षर चालू है। चाचा हरिवंशी तो कैसे भगवदीय के सो जाते पर नींद में भी उनके रोम रोम में अष्टाक्षर की ध्वनि सुनाई देती, ऐसे भगवदीय हैं। तो इस प्रकार अब वो तो फल दशा को पहुँचे हुए सब भगवदीय हैं, तो धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे तो ज़रूर ऐसी हैबिट बनेगी हमें अष्टाक्षर मंत्र की कि हम सतत कर पाएंगे। तो ये सब जो बात है वो तीसरे श्लोक में बताई है शिक्षा पत्र के।
चौथे श्लोक में बात आ रही है, चौथे और पांचवें श्लोक में, कि विरहेण हरिस्फूर्त्या सर्वत्र क्लेश भावनात्, कि जब श्री आचार्य जी महाप्रभु जीव को विप्रयोग का दान देते हैं तभी हृदय में वो विरह, वो क्लेश, वो आरती प्रभु के लिए प्रकट होती है। और हरि जो है सर्व दुख हरता है, उनका विरह भाव अपने अंदर आता है और ठाकुर जी के संबंध बिना और कुछ भी पसंद नहीं आता है। ऐसा भाव हृदय में होता है, क्षण क्षण में विप्रयोग की भावना हो। मतलब ठाकुर जी से जब हम दूर होते हैं या ऐसा मन में आरती होती है, मन में ताप होता है कि प्रभु के लीला के दर्शन कब होंगे, प्रभु का अनुभव हमें कब होगा, भगवत प्राप्ति कब होगी, ऐसा विरह, ऐसी आरती जरूर होनी ही चाहिए। तो ये तो अपने आप परम फल बताया है। जाको या भांति विप्रयोग अग्नि हृदय में प्रकट होए, तिन्हीं को पुष्टि मार्गीय फल को अनुभव होए। ऐसे यहाँ शिक्षा पत्र की टीका में कहा है कि जिसके अंदर प्रभु के लिए विप्रयोग अग्नि हृदय में प्रकट होगी, उसी को पुष्टि मार्गीय फल प्राप्त होगा। तो ऐसा प्रभु के लिए ताप भाव बहुत जरूरी है। ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे, ऐसे तीव्र ताप भाव मन में होना चाहिए। कोई बार सेवा नहीं मिले ठाकुर जी की, कोई कामकाज में हम बाहरगाम जाना पड़े या कहीं फंस जाए काम में, कोई दुविधा, कोई बाधक आ जाए, तो मन में ताप होना चाहिए कि देखो इतने समय से मैं दूर हूँ ठाकुर जी से, अब कब वापस मैं सेवा स्मरण कर पाऊँगा ठाकुर जी की। तो वो हृदय में ताप होना चाहिए। और जब ऐसा हृदय में ठाकुर जी के लिए दुख प्रकट होगा, तो यहाँ कह रहे हैं, तो वो दुख से ही आपको अंत में पुष्टि फल जरूर प्राप्त होगा और प्रभु के स्वरूप का अनुभव हम कर पाएंगे। तो आरती और ताप बहुत जरूरी है। और वो विप्रयोग का दान भी श्री महाप्रभु जी कृपा करके जब हमें देंगे, तभी ऐसी तीव्र आरती प्रभु के लिए हमारे अंदर होगी। संसार के लिए तो बहुत ताप होता है हृदय में, अरे ये वस्तु कब मिलेगी मुझे, ये वस्तु नहीं मिल रही है, तो हम दुखी हो जाते हैं। हमने जो विचारा होता है मन में, वो प्राप्त नहीं होता है तो दुखी हो जाते हैं कि अरे ये क्यों काम नहीं सफल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। और भगवत सेवा स्मरण में तो ऐसा ताप होता नहीं है, तो वो ताप भी होगा। श्री महाप्रभु जी के शरण जाएंगे तो श्री महाप्रभु जी जरूर कृपा करके ऐसी तीव्र आरती का दान हमें करेंगे और पुष्टि फल प्राप्त होगा और प्रभु का स्वरूप आनंद और भजनानंद हम अनुभव कर पाएंगे। तो विरहेण हरिस्फूर्त्या सर्वत्र क्लेश भावनात्। तो वही हर्षानी जी की वार्ता में भी आता है कि यह मार्ग हासी खेल को नहीं है, ताप क्लेश को है। ऐसे हर्षानी जी कहते हैं। तो आरती ताप भाव करते करते हमारे अंदर दीनता आएगी, दीनता आएगी तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। तो यही बात ये चौथे श्लोक में आई शिक्षा पत्र के। और ऐसा भाव प्रभु के लिए हो कि ठाकुर जी के संबंध बिना दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगे, ऐसा भाव धीरे धीरे विकसित होता है। तो वो तो विशेष प्रभु की कृपा से ही होगा। फिर आगे कहा, लीला अतिरिक्त सृष्टौ ही निरानंदत्व निश्चयात्। और ठाकुर जी की लीला संबंध से रहित जो प्रवाही सृष्टि है वो तो निरानंद है। उनको प्रभु अपने आनंद का दान कभी नहीं करते हैं। जो आसुरी जीव है, प्रवाही जीव है, वो तो यही संसार में मस्त है, उनको प्रभु के आनंद स्वरूप का अनुभव कभी नहीं होता है। वे तो सब जगह संसार में भटकते रहते हैं। उनके लिए तो ये संसार है, वही फल है। उनके लिए ठाकुर जी फल नहीं है, संसार ही फल है प्रवाही जीव के लिए। और दैवी जीव के लिए ठाकुर जी फल है। तो प्रवाही जीव तो लीला अतिरिक्त सृष्टो,
जो प्रभु की लीला संबंध से रहित जो सृष्टि है, प्रवाही सृष्टि, उनको ये आनंद तो उनको पता ही नहीं कि ये आनंद कैसा होता है। उनको लग रहा है कि ये सांसारिक जो आनंद है विषयों का, वही पूरा आनंद है। पर ठाकुर जी के आनंद स्वरूप के आगे, प्रभु के आनंद के आगे, ये संसार में जो आनंद दिख रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, एक छांटा भी नहीं है वो तो विषय आनंद तो नाशवंत है, और अलौकिक जो आनंद है, प्रभु का आनंद, वो तो हमेशा रहता है, और सांसारिक विषय का आनंद तो यहीं खत्म हो जाता है। तो ऐसे कह रहे हैं। तो प्रवाही जीव है, उनको तो ये सब बात पता नहीं है ठाकुर जी की, तो उनको ये भगवत लीला संबंधी आनंद नहीं मिल रहा है। और यथा कथनचित विस्मृत्य प्रपंचम हृदये न्यसेत, और श्री महाप्रभु जी द्वारा हम शरण आए हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो ये जो संसार आसक्ति है वो कह रहे हैं कि एक बार में नहीं छूट जाएगी, कि आज अपन विचारें कि आज पूरी तरह से संसार से डिटैच होके पूरा मन ठाकुर जी में लगा दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। संसार आसक्ति जो है वो धीरे धीरे छूटती है। यथा कथनचित विस्मृत्य प्रपंचम, ऐसे यहाँ शिक्षा पत्र में है। तो एक बार में यह संसार आसक्ति नहीं छूटत है, थोड़ो थोड़ो क्रम क्रम ते छोड़त है। वो यहाँ समझाए हैं कि धीरे धीरे जो है ये आसक्ति, संसार आसक्ति कम होती है, और धीरे धीरे मन ठाकुर जी में लगता है। एक झटके में तो कुछ नहीं होगा। अब जैसे किसी को रोग हुआ है, कोई शरीर में बीमारी आ गई है, तो डॉक्टर कहता है कि दवाई खाओ, आपको बीमारी चली जाएगी। तो कोई पेशेंट है, वो एक डोज खाए सिर्फ दवाई का, एक गोली खा ले और फिर दवाई खानी बंद कर दे, तो क्या उसका रोग दूर हो जाएगा? नहीं होगा दूर। डॉक्टर के पास जाएगा, अरे मेरा रोग तो दूर नहीं हुआ। डॉक्टर पूछेगा दवाई खा रहे हो? हाँ, तो पेशेंट कहेगा कि एक बार मैंने खाई थी दवाई, एक गोली खाई है, देखो अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ। तो डॉक्टर क्या कहेगा कि अरे एक बार थोड़ी, ये दवाई तो आपको लंबे समय तक खानी है, और कई दवाई तो लाइफ टाइम भी खानी होती है इम्यूनिटी की, जो अभी बहुत ज़रूरी है कोरोना काल में, इम्यूनिटी बढ़ानी। तो डॉक्टर कहता है कि इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी रखनी चाहिए, और लाइफ टाइम ये दवा इम्यूनिटी की खाते रहो। तो ऐसी बात है ये तो हम विचारें कि हमारी संसार आसक्ति तो अनेक जन्मों जन्म की भरी हुई है हृदय में, तो संसार रोग में हम फंसे हुए हैं, तो एक झटके में तो छूटनी असंभव है, और छूट भी नहीं सकती है। तो धीरे धीरे क्रम क्रम से वो कम होगी संसार आसक्ति, और प्रभु में हमारा मन धीरे धीरे ज़्यादा लगता जाएगा। तो वो प्रक्रिया यहाँ शिक्षा पत्र में बताई गई है। आप नियमित रूप से सेवा स्मरण में जुड़ते रहोगे, भागवत जी का सत्संग करते रहोगे, तब जाके आपका जो मन है फिर प्रभु में लग जाएगा, फिर नहीं हटेगा। पर वो क्रम जो है वो रेगुलर चलना चाहिए। श्री महाप्रभु जी तो आज्ञा करते हैं कि जैसे भगवत सेवा आप रोज करते हो, उसी प्रकार भागवत जी का सेवन, सत्संग रोज करना है। वही निर्गुण सेवन है भागवत जी का। तो ऐसे नियमितता, रेगुलरिटी बहुत आवश्यक है। एक नियम बना लो कि रोज सत्संग करना है, रोज समय ना मिले तब छुट्टी हो तब सत्संग सब मिल के करें, ऐसा नियम बनाओ। तो उससे बहुत फर्क आपको महसूस होगा। आपको, आपका जो चित्त है वो प्रभु में प्रवण होगा, चित्त में शांति मिलेगी। संसार की जो भागा दौड़ी है उससे थोड़ा, उससे जो उद्विग्न मन हो जाता है वो भी शांत हो जाएगा प्रभु का नामस्मरण करने से, सेवा करने से, और मन में जो आनंद है वो प्राप्त होगा। और वो अलौकिक आनंद एक बार मिल जाएगा, फिर आपको ये लौकिक जो तुच्छ वस्तुएं हैं वो वैसे ही पसंद नहीं आएगी। तो धीरे धीरे सब प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से सब होगा। पर लगे रहो, भक्ति मार्ग के साधन में लगे रहो, वो छोड़ो मत। ऐसे यहाँ समझा रहे हैं।
अहर्निश अपने मन में विचार करी प्रभु को स्मरण करत हैं, और यह ज्ञान हृदय में होत है जो हम तो प्रभु के दास हैं, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, अज्ञान के कारण प्रभु को भूल गया हूँ। हमारा तो धर्म यही है जो प्रभु की सेवा स्मरण करें। या भांति दैवी जीव को ज्ञान होता है पर आसुरी जीव को नहीं होते, ऐसे टीका में यहाँ समझाया है। तो जो दैवी जीव है उसको ज्ञान हो जाता है और फिर वो सन्मार्ग पे, अच्छे रास्ते में जुड़ता है। तो यथा कथंचित विस्मृत्य प्रपंचम हृदये न्यसेत, फिर संसार को भूल के फिर क्या होगा, हृदय में ठाकुर जी पधारेंगे। प्रभु को हमें हृदय में पधराना है, और प्रभु हृदय में तभी पधारेंगे जब हम अपने हृदय को साफ सफाई कर देंगे, जब अपने अंदर रहे हुए जो दोष हैं वो निकल जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब निकल जाएंगे, स्वच्छ अंतःकरण हृदय हो जाएगा। तब प्रभु देखेंगे कि हाँ अब अच्छे इसने, अब हृदय की अंतःकरण की साफ सफाई इसने अच्छी कर दी है, अब मैं इसके हृदय में विराजूंगा। तो फिर प्रभु पधारते हैं। तो ऐसे हमें जरूर करना चाहिए। तो ये सब बात ये शिक्षा पत्र के 5 श्लोकों में मैंने आपको बताई। अब जो है आगे तो शिक्षा पत्र 18 नंबर का शिक्षा पत्र है, उसमें 16-17 श्लोक हैं और 5 श्लोक आज हमने किए हैं। तो अब अपना समय भी हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि अब आश्रय का पद करके यहाँ सत्संग का समापन करें, और आगे का जो शिक्षा पत्र है वो हम अगली बार आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अपन तो हर एकादशी को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब ये अधूरा रह गया शिक्षा पत्र, अब क्या होगा, ऐसी चिंता तो हमारे मन में है नहीं। अधूरा है तो आगे फिर पूरा करेंगे, पर जितना समझे वो आनंद से अच्छी तरह से समझे, वो आवश्यक है। तो 5 श्लोक आज हमने समझे, तो अच्छी तरह समझे, और आपने सुना। आप सब वैष्णव को कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हो, और आगे का शिक्षा पत्र हम बाद में करेंगे। आप सब भी याद रखिए कि 18 नंबर का शिक्षा पत्र है वो आगे हमें कंटिन्यू करना है। तो 6ठे श्लोक से फिर बाद में लेंगे। आज एक बहुत सुंदर आश्रय का पद है, वो गान करेंगे। श्री वल्लभ तुम शरणागत आयो। श्री महाप्रभु जी की बधाई भी बैठी है, उत्सव की बधाई बैठी है, इसलिए फिर श्री महाप्रभु जी का ही एक सुंदर पद है आश्रय का, वो हम गान करेंगे। श्री वल्लभ तुम शरणागत आयो, सब दुख दूर गए, तुम देखत सुख को पार न पायो। भक्त कहता है कि जब से मैंने ठाकुर जी के दर्शन किए, श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए, तब से सब दुख जो है मेरे चले गए हैं, और सुख का पार नहीं, आनंद ही आनंद मेरे जीवन में आ गया है। आज्ञा ते श्री गोवर्धन धर को ब्रह्म संबंध करायो। श्री जी बाबा की आज्ञा से श्री महाप्रभु जी ने सभी दैवी जीवों का ब्रह्म संबंध करवाया। अखिल नीना प्रगट दिखाई, सेवा सुखी बतायो। वही जो भगवान कृष्ण ने व्रजनीना की, वही नीना वापस श्री वल्लभ ने प्रकट कर दी। और ये जो पूरा सेवा प्रकार श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया, व्रजनीना के आधार पर प्रकट किया, वही व्रजनीना को वैष्णव अपने जीवन में जी सकता है भगवत सेवा के द्वारा। और व्रजलीला के भाव से प्रभु की सेवा हम करके अपना मन प्रभु में लगा सकते हैं। सेवा सुख ही बतायो, सेवा का जो आनंद है वो श्री महाप्रभु जी ने भक्तों को दिया है। श्री भागवत सुधारस मथ के अपनो पंथ जतायो। और श्री भागवत जो सुधारस है उसका मंथन करके ये पुष्टि भक्ति मार्ग श्री वल्लभ ने प्रकट किया। ऐसे उग्र श्री लक्ष्मण नंदन रसिकन के मन भायो। ऐसे परम प्रतापी महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी
रसिकन के मन भायो। भक्तों के मन में आप सदा श्री वल्लभ विराजते हैं और मन भायो। श्री वल्लभ तो सबके प्रिय है, इसलिए आपको वल्लभ कहते हैं। जो सबको प्रिय हो ऐसे श्री वल्लभ हैं। तो ये सुंदर पद है, श्री वल्लभ तुम शरणागत आयो। इसका विहाग राग में हम गान करेंगे। तुम शरणागत आयो श्री वल्लभ, तुम शरणागत आयो। तुम शरणागत आयो श्री वल्लभ, तुम शरणागत आयो। सब दुख दूर गए तुम देखत, सब दुख दूर गए तुम देखत। सुख को पार न पायो, सुख को पार न पायो। श्री वल्लभ तुम शरणागत आयो, श्री वल्लभ तुम शरणागत आयो। आज्ञा ते श्री गोवर्धन धर को, आज्ञा ते श्री गोवर्धन धर को। ब्रह्म संबंध करायो, ब्रह्म संबंध करायो। अखिल लीला प्रगट दिखाई, अखिल लीला प्रगट दिखाई। सेवा सुख ही बतायो, सेवा सुख ही बतायो। श्री वल्लभ तुम शरणागत आयो। श्री भागवत सुधारस मथ के, श्री भागवत सुधारस मथ के। अपनो पंथ जतायो, अपनो पंथ जतायो। ऐसे उग्र श्री लक्ष्मण नंदन, ऐसे उग्र श्री लक्ष्मण नंदन। रसिकन के मन भायो, रसिकन के मन भायो। श्री वल्लभ तुम शरणागत आयो, तुम शरणागत आयो। श्री वल्लभ तुम शरणागत आयो। सब दुख दूर गए तुम देखत, सुख को पार न पायो। श्री वल्लभ तुम शरणागत आयो। श्री भागवत सुधारस मथ के, अपनो पंथ जतायो। ऐसे उग्र श्री लक्ष्मण नंदन, रसिकन के मन भायो।
श्री वल्लभ तुम शरणागत आयो, श्री वल्लभ तुम शरणागत आयो। श्री वल्लभाधीश की जय। जो भी वैष्णव आज नए ज्वाइंट हुए हों